हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने के ट्रिक को देखेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने घनमूल निकालने के ट्रिक को बताया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हमें बताना है इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। हम लोग एक ऐसा मेथड देखेंगे जिससे क्वेश्चन को आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां बोला है कि 5625 का वर्गमूल क्या होगा या रूट अंडर 5625 बराबर क्या होगा। दोनों का मतलब होगा कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से 3 अंक छांटिएगा, क्योंकि घन का मतलब 3 होता है। उसी तरीके से जब भी वर्गमूल निकालना होगा ना, तो पीछे से आपको 2 अंकों को छांटना है। घनमूल के लिए पीछे से 3 अंक, तो वर्गमूल के लिए पीछे से कितना अंक, 2 अंक, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है 2। जब भी वर्ग करना होता है तो पावर आप 2 डालते हैं। तो जब भी वर्गमूल करना होगा तो पीछे से 2 अंक छांटेंगे और पीछे से 2 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है। जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो पीछे से 2 अंक छांटेंगे और पीछे से 2 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है। सोचना यह है कि किसका वर्ग करे, क्योंकि इसका वर्गमूल वही होगा जिसके वर्ग करने पर इतना आ जाए। तो किसका वर्ग करे कि या तो 56 आ जाए या 56 से कम, 56 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। किसका वर्ग करे कि या तो 56 या 56 से कम। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग इससे ज्यादा हो गया, 8 का वर्ग सूट नहीं किया। 7 का वर्ग सूट किया है तो लिखेंगे हम 7। और आगे एक काम और आपको करना है। क्वेश्चन के अंतिम में देखिए क्या है, 5। तो आप सोचो जरा सा कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके वर्ग करने पर उसके अंतिम में 5 आता है। तो ऐसा संख्या 5 ही है। तो आपको यहां पे लिख देना है 5, यानी 5625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। मेन कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीखने को मिलेगा। हमें बताना है 9801 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमने अभी आपको तरीका क्या बताया कि जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो पीछे से 2 अंकों को छांटेंगे और पीछे से 2 अंकों को छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोचना है कि किसका वर्ग करे कि या तो 98 आ जाए या फिर 98 से कम, 98 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर 9 का वर्ग करिएगा तो 81 और 10 का वर्ग 100। 10 का वर्ग ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 10 का वर्ग सूट नहीं करेगा। 9 का वर्ग सूट किया इसलिए लिखेंगे 9। और एक काम और आपको करना है, ठीक है। 98 में किसका वर्ग सूट करेगा, 9 का, तो लिखे 9। अब आगे देखिए क्वेश्चन के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। तो क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 1 है। तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या ले, वह 1 से लेकर के 9 तक में ही आपको सोचना है। ऐसा कौन सा संख्या ले जिसके वर्ग करने पर 1 आ जाए, क्योंकि इसका वर्गमूल तो वही होगा जिसके वर्ग करने पर इतना आ जाए। तो हमें क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका वर्ग करने पर अंतिम में 1 आता है। तो ऐसा 2 संख्या, ऐसा एक संख्या 1 तो है ही, इसके अलावा ऐसा एक संख्या 9 भी है, ठीक है। 9 का भी वर्ग करिएगा तो अंतिम में 1 आएगा। 9 का वर्ग 81, 81 के भी अंतिम में 1 है, और 1 का वर्ग करिएगा तो भी अंतिम में 1 आ जाएगा। तो अंतिम में 1 है, तो किसका वर्ग करे कि अंतिम में 1 आए, मतलब यहाँ कौन सी संख्या रखे कि उसके वर्ग करने पर अंतिम में 1 आ जाए। तो ऐसा 1 भी है और 9 भी है। अब हम लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं, है ना। यहाँ पे 2-2 संख्या आ गया। अब इसमें से हमारा आंसर पहले वाला होगा कि बाद वाला, यह बताना थोड़ा मुश्किल है। अब इसको हम कैसे पता करें कि इस दोनों में से हमारा आंसर कौन होगा। तो अब इसको पता करने के लिए ना, जिसको आप निकाल के रखे हैं, एक बार हम उसका वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग कितना, 81, और एक बार इसके बाद वाले का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना, 100। एक बार जिसको आप निकाल के रखे हैं उसका वर्ग, और एक बार उसके बाद वाले संख्या का वर्ग। अब इतना करने के बाद जो है ना, इसको तो आप हटा चुके, इसको छोड़ दीजिए। इसको कंपैरिजन करिए कि यह 98 जो है इस दोनों में से पहले वाला के ज्यादा करीब है कि बाद वाला के। यह जो 98 है यह इसके करीब है कि इसके करीब,
तो 100 और 98 में मात्र 2 की दूरी, जबकि 98 और 81 में 17 की दूरी। तो यह 98 जो है इस दोनों में से बाद वाला के ज्यादा करीब है। किसके करीब है? बाद वाला के। तो हमारा आंसर इस दोनों में से बाद वाला होगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 98 101 का वर्गमूल 99। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है अच्छी तरह से। जब आप वर्गमूल करिएगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता पाइएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया है एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एसएससी में भी, वैसे भी क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं ऑप्शन के साथ कि कैसे आप सिर्फ इतना काम करोगे और ऑप्शन देख के अपना आंसर निकाल पाओगे। चलिए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यह आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है और हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप बताओ क्या करोगे? वर्गमूल निकालना है तो पीछे से 2 अंक छांटेंगे, यह बात तो पता है, पीछे से 2 अंक छांटेंगे। अब 2 अंक छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोचना है कि किसका वर्ग करे कि या तो 129 आ जाए या उससे कम, उससे ज्यादा आना अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो 12 का स्क्वायर सूट नहीं किया, 11 का स्क्वायर सूट किया। तो देखिए तो 11 वाला कितना ऑप्शन है? देखिए एकमात्र ऑप्शन है जिसमें है ना 1 अंक छोड़ने के बाद 11 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 1 अंक छोड़ने के बाद, चूंकि इकाई अंक तो अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो इकाई अंक को मत देखिए, इसको इसके अलावा देखिए कि 11 किस में है, तो केवल एक विकल्प में है, तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोसेस से इसको पूरा निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे कि किसका वर्ग करे कि या तो 129 या उससे कम। तो 12 का वर्ग सूट नहीं किया, 11 का सूट किया, तो हम लिखेंगे 11। और अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अंतिम अंक 6 है, तो अंतिम में 6 है, किसके वर्ग करने पर आ सकता है? तो वह 4 के वर्ग करने पर भी आ सकता है और 6 के वर्ग करने पर भी। तो अब यहाँ पे हम 4 लिखे कि 6, हमारा आंसर तो 114 होगा। देख के पता चल गया, क्योंकि 116 है नहीं, तो 114 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हमें चुनना है कि कौन आंसर होगा। विकल्प दिया जाएगा तब तो हम आराम से चुन लेंगे। तो इस दोनों में से कौन आंसर होगा, इसको पता करने के लिए जिसको आप निकाल के रखिए एक बार उसका वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 और एक बार इसके बाद वाले का वर्ग 12 का वर्ग 144, दोनों का वर्ग करेंगे। और अब हम इसको देखेंगे कि यह जो है इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब। तो 129 देखिए 121 के ज्यादा करीब है, पहले वाला के ज्यादा करीब है, तो इस दोनों में से पहले वाला हमारा आंसर होगा, मतलब कि 4। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 114 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यह भी आपका एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो पीछे से कितना अंक छांटोगे आप? 2 अंक छांट दिए। अब जो बचा है उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोचना है कि किसका वर्ग करे कि या तो 161 या उससे कम। जब आप भाग करते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप पूरा लगाते हैं या फिर उससे कम में रुकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं लिखते हैं। तो उसी तरीके से 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 13 का वर्ग 169। तो 13 का वर्ग सूट नहीं किया, किसका वर्ग सूट किया है? 12 का। तो हमारा है ना 12 का वर्ग सूट किया, तो हम क्या लिखेंगे? 12। और ऑप्शन में देखिए 12 वाला एकमात्र ऑप्शन है इकाई स्थान इकाई अंक को हटाने पर, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 127। लेकिन अगर हमें आंसर चुनना पड़े खुद से तो हम क्या करेंगे? तो अंतिम में 9 है, किसके वर्ग करने पर आएगा? 3 के भी और 7 के भी। अब 3 और 7 में से कौन हमारा आंसर होगा? तो एक बार हम इस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और एक बार इसके जस्ट बाद वाले का 13 का 169। और हम देखेंगे कि 161 किसके ज्यादा करीब, पहले वाला के कि बाद वाला के। तो आप बोलोगे कि सर 161 बाद वाला के करीब, तो इस दोनों में से बाद वाला, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। इस चीज को भी आप मन ही मन सोच सकते हो, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमें बताना है इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक छांटेंगे। अब 2 अंक छांटने के बाद बचा कितना है? बचा है 219। किसका वर्ग करे कि या तो 219 या उससे कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 और 15 का 225, तो 15 का ज्यादा हो जाएगा। 14 का सूट किया तो हम लिखेंगे 14। और 14 वाला बहुत सारा ऑप्शन है, 2 3 4 सब ऑप्शन है, तो यहाँ हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंतिम में 4 है जो कि किसके वर्ग करने पर आ सकता है? 2 के और 8 के।
एक चीज तो और हमें सोचना होता है कि क्वेश्चन के अंतिम में जो अंक है वह किसके वर्ग करने पर आएगा, तो वह 2 के भी और 8 के भी। तो इस दोनों में से कौन आंसर होगा, इसको पता करने के लिए एक बार इस 14 का हम वर्ग करेंगे जो कि 196 होगा, और एक बार इसके बाद वाले का संख्या का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना 225। और अब हम कंपेयर करेंगे कि 219 किसके ज्यादा करीब, 196 के कि 225 के। आप बोलोगे कि सर 225 के, यानी दोनों में से बाद वाला के ज्यादा करीब, तो इस दोनों में से बाद वाला हमारा आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 148। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमें बताना है अब आगे इस क्वेश्चन का कि वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे से कितना अंक छाटेंगे, 2 अंक छाटेंगे। अब किसका वर्ग करें कि 246 या उससे कम, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, तो 15 का स्क्वायर शूट किया तो हम लिखेंगे 15। 15 वाला देखिए कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 157 हो जाएगा। ठीक है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका वर्गमूल हम लोग करते हैं। इसका वर्गमूल क्या होगा, पीछे से 2 अंक छाटिए, क्या बचा है 334। किसका वर्ग करे कि या तो 334 या उससे कम, तो 18 का 324, 19 का 361, 18 का शूट किया तो हमारा आंसर विकल्प 2 हो जाएगा 183। विकल्प से ही आपका आंसर बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विकल्प नहीं भी रहे फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, या 2 विकल्प एक ही तरीके का, जैसे 18 आया तो इकाई अंक हटाने के बाद 18 अगर 2 विकल्प में हो जाता तो फिर हम लोग जो कर रहे थे उस मेथड से बना लेते क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे देखिए यह चारों का चारों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, हमें बताना है इसका वर्गमूल। तो क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक छाटेंगे, बचा कितना 112। किसका वर्ग करे कि या तो 112 या उससे कम, तो 10 का वर्ग 111 का 121, तो 10 का शूट किया तो 10 लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अंतिम में 6 है, किसके वर्ग करने पर आएगा, 4 के भी वर्ग करने पर और 6 के भी वर्ग करने पर। अब दोनों में से कौन आंसर होगा, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम 10 का वर्ग करेंगे जो कि 100 होगा, और फिर 11 का वर्ग करेंगे 121। अब देखो कि यह जो 112 इसको तो आप हटा चुके हैं, यह 112 किसके ज्यादा करीब, 100 के कि 121 के, तो 112 और 100 में 12 का अंतर, और 112 और 121 में 9 का अंतर, तो ज्यादा करीब है बाद वाला के, तो इस दोनों में से बाद वाला, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको चेक करिए, पीछे से 2 अंक छाटिए, 82 है, किसके वर्ग के करीब है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। 9 का वर्ग शूट करेगा, 10 का तो ज्यादा हो जाएगा। अंतिम में 1 है, तो 1 भी हमारा आंसर हो सकता है और 9 भी, इकाई स्थान पर 1 भी हो सकता है, 9 भी। कौन होगा इसको जानने के लिए एक बार हम 9 का वर्ग करेंगे, एक बार 10 का वर्ग करेंगे। देखो किसके ज्यादा करीब, पहले वाला के, तो इस दोनों में से पहले वाला आंसर यानी कि 91 सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो पीछे से 2 अंक छाटिए, बचा कितना 34। किसका वर्ग करे कि या तो 34 या उससे कम, तो 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 6 का भी शूट नहीं किया, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग शूट किया तो 5। अब 1 है तो हमारा आंसर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो दोनों में से कौन होगा, इसको जानने के लिए इस 5 का वर्ग करेंगे और फिर इसके बाद वाले संख्या 6 का वर्ग करेंगे 36। 25 और 36 में से 34 किसके ज्यादा करीब, दोनों में से बाद वाला के, तो इस दोनों में से बाद वाला यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। पीछे से 2 अंक छाटिए, क्या बचा है आपका 54। किसका वर्ग करे, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 7 का। चलिए अंतिम में 6 है, किसके वर्ग करने पर आएगा, यह आपका 4 के भी वर्ग करने पर आ सकता है और 6 के भी वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हम 4 लिखे कि 6, इसको जानने के लिए 7 का एक बार वर्ग करेंगे और एक बार इसके बाद वाले संख्या का वर्ग यानी 8 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इसका एक बार वर्ग और एक बार इसके बाद वाले संख्या का वर्ग। अब देखिए कि यह 54 किसके ज्यादा करीब है, 49 के कि 64 के, तो 49 और 5 54, और 54 और 10 64, तो 54 और 64 में 10 का अंतर और 54 और 49 में 5 का अंतर, तो पहले वाला के ज्यादा करीब, तो इस दोनों में से पहले वाला आंसर हो जाएगा हमारा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देख के अपना वर्गमूल बता देना है, वर्गमूल निकाल देना है। और हाँ, यह मेथड आपका तभी यूज होगा जब जो नंबर्स है वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो, या पीछे दिन जो हमने ट्रिक बताया है वह तभी लागू होगा जब संख्या पूर्ण घन हो तो, है ना। आप अपने मन से कुछ भी संख्या लिख के उसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो फिर वहां पे मामला आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जो एग्जाम का क्वेश्चन रहे उसी पे आप इस मेथड को लागू करिएगा। इसके अलावा हम लोग पॉइंट वाले संख्या का भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे और अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। उसको लेकर के हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।